हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 3 का स्टार्ट वहाँ होता है जहाँ एपिसोड 2 खत्म हुआ था। वो उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है और सूयुन अपने घर की तरफ जाती है। सूयुन की माँ सूयुन का वेट कर रही थी क्योंकि सूयुन मना की थी अपने माँ को आने के लिए, क्योंकि वो बोली थी मैं अपने बेटे के ग्रेव के पास अकेले ही जाऊंगी। उसकी माँ ढेर सारा खाना बनाकर उसका वेट कर रही थी। वो लोग आती है और बहुत दिन बाद मिलती है तो वो लोग बहुत रोती है, बहुत इमोशनल होती है। फिर सूयुन कहती है अपने माँ से कि माँ अब तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगी, मैं गुनवू के लिए अच्छा ज़िंदगी जीऊंगी। और फिर सूयुन जाती है अपनी बहन यूरी से मिलने। हम देखते हैं यूरी बहुत सक्सेसफुल हो गई है और वो बहुत सारी मॉडल हायर करती है। यूरी सूयुन को देखकर काफ़ी खुश होती है। सूयुन कहती है थैंक यू मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। तो यूरी कहती है अच्छा, तुम्हारा उनसे सिर्फ ब्लड का रिलेशन है इसलिए वो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है क्या? तो फिर इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि यूरी एक अनाथ थी जिसे इन दोनों ने गोद लिया था। और फिर सूयुन जाती है एक स्कूल में एक लड़की से बात करने। पहले के टाइम पे सूयुन भी उस स्कूल में पढ़ाया करती थी और एक प्रोफेसर थी। उसे वो सारे सीन याद आते हैं जब वो पढ़ाया करती थी। सूयुन उस लड़की को बोलती है उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए जो जंग के लगाए आग के वजह से उसके मम्मी पापा जल गए थे। फिर सूयुन वहां से निकलती है और यूरी से मिलती है। यूरी उसके लिए एक पेयर ऑफ शूज लेकर आई थी फॉरेन से और वो अपने लिए भी सेम पेयर लेकर आई थी और फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं। फिर यूरी बताती है कि सूहो वापस आ रहा है, शायद तुम्हें उससे अब मिलना चाहिए। सूयुन इस लड़के से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है जंग के बारे में कि जंग सारी फीलिंग्स अपनी इस डायरी में लिखी हुई है। तो सोन्योल उससे पूछता है कि जंग ने खुद क्यों नहीं मिला मेरे से। तो सूयुन बताती है कि उसका कभी हिम्मत नहीं हुआ मिलने का तुमसे, और वैसे भी अब वो नहीं रही, अब वो मर चुकी है। और सोन्योल रिफ्यूज कर देता है कि वो ये डायरी नहीं लेगा। सूयुन भी वहां से जाती है बट उसे एक नंबर देकर जाती है अपना, कि जब भी तुम्हें मन करे कि तुम्हें ये डायरी पढ़ना चाहिए तुम मुझे कॉल करना, और वो यहाँ से निकल जाती है। फिर सूयुन जब घर आती है तो देखती है वहां पर सूहो पहले से ही खड़ा था उसके घर के बाहर। सूहो कहता है कि हम लोग 7 साल दूर रहे हैं, अब हमें साथ आ जाना चाहिए। सूयुन मना करती है उसे, कहती है मैं एक मर्डरर हूँ तो क्या तुम मुझे अपना सकते हो? बट सूहो फिर भी उसे बहुत समझाता है और फिर सूयुन भी मान जाती है और सूहो उसे प्रपोज भी करता है दोबारा। फिर सूहो की मम्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सूयुन को कहती है कि मुझे अपने बेटे की वजह से तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा बोला है कि वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक रूम है जहाँ पर सूयुन की बहुत सारी फोटो लगी हुई है। उसकी सारी एक्टिविटी वहाँ पर एक फोटो के तौर पर रिकॉर्डेड है। और एक लड़का आता है और एक इन्वेलप में एक फोटो भरता है और वो उसे लेकर बाहर निकल जाता है। और इधर सूयुन और सूहो को एक न्यूज़ चैनल पर बुलाया गया था जहां पर उनसे क्वेश्चन किया जाता है। इंटरव्यूअर सूयुन से क्वेश्चन करती है। सूयुन भी कहती है कि रातों रात अपने बेटे को खो देना बहुत आसान नहीं होता है और हम लोग आज तक ये बात मान नहीं पाते हैं कि हम लोग अपने बेटे को खो चुके हैं और दिन रात उसी दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं। सूहो और सूयुन बहुत अपना अच्छे से ही इंटरव्यू देते हैं। इन दोनों का इंटरव्यू अच्छे से ही चल रहा था। तब तक उस इंटरव्यू टीम में एक लड़की को कॉल आता है कि सूयुन का एक लेटर आ रहा है। वो लड़की जाती है लेटर लेने और लाकर उसे सूयुन के कमरे में रख देती है। पूरे इंटरव्यू में सूहो सूयुन को काफ़ी काम फील कराता है और इन दोनों का इंटरव्यू खत्म होता है। ये दोनों बाहर निकलते हैं। सूहो अपने फ्रेंड से थोड़ा बात करने लगता है और सूयुन सीधे अपने कमरे में जाती है वहाँ पर जहाँ पर उसका पर्स था। वो जाकर अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है सोन्युल का मिस कॉल आया था। वो उसे कॉल बैक करती है तो सोन्युल कहता है अब मैं वो डायरी पढ़ना चाहता हूँ और मैं अब उसे लेने के लिए रेडी हूँ। सूयुन से उसका बात होता है और वो एक जगह फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं उस डायरी को लेने के लिए। फिर सूयुन का नज़र उस एनवलप पे पड़ता है जहाँ पर रिसिपेंट का नाम सूयुन ही लिखा हुआ था। तो वो उस एनवलप को खोलती है और उसमें एक फ़ोटो रहता है जिसे देखकर वो पूरी दंग हो जाती है। उसमें सूहो का फोटो था एक लड़की के साथ जो उसे किस कर रहा था। सूयुन पहले से ही बहुत डिस्टर्ब होती है और वो ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि सूहो सूयुन को बहुत भरोसा दिलाता है कि वो 7 साल सिर्फ उसका ही वेट किया है और यहाँ उस फोटो में उसे कुछ और ही दिखता है। फिर वही मिस्टीरियस रूम की फोटो होती है जहाँ पर सूयुन की सारी फोटो लगी हुई होती है, वो जो भी करती है। वहाँ पर ही एक फोटो होती है उस आदमी का जिसको सूयुन कार से मार दी थी। उस आदमी का फोटो शायद उसके बेटे और उसके वाइफ के साथ में होता है। मुझे लगता है जिस लड़के ने सूयुन को उसके पति का चीट करने वाला फोटो भेजा है वो लड़का इसी आदमी का बेटा है जिसको सूयुन मार दी थी।
और वो अपने पापा के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रहा हो ताकि सूयन कभी भी शांति से ना रह पाए। अब सच्चाई जो भी हो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डिमांड हो तो कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।